स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर नंबर 8 वाटर। योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम अ प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचुरल स्टेट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। प्योर वाटर जो होता है हमारा नेचुरली दिस इज़ रेन वाटर, और सी वाटर या लेक वाटर जो होता है वो इम्प्योर वाटर होता है बिकॉज दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट ए पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मीन्स होता है ड्रिंकेबल वाटर। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। गिव इट्स क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन विच मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे पोटेबल वाटर की डेफिनेशन है वाटर विच इज़ फिट फॉर कंजप्शन और ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड impurities. It should be clear, colorless, odorless. It contains a small amount of dissolved gases and essential minerals. Should have dissolved air and salt like sodium, calcium, magnesium, which impart taste to the water as well as useful for the metabolic functions. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स दिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टेबल वाटर में। यू कैन राइट एनी 3 पॉइंट्स इन आंसर। Our third question is give a reason why water is called universal solvent but an alkali is not. Its answer is वाटर इज़ अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। देखिए वाटर जो होता है वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डाइपोल देखने को मिलता है। मींस ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये पोलर कंपाउंड बनाता है। ये जब भी कांटेक्ट आते हैं किसी भी सब्सटेंस के तो ये उस सब्सटेंस को डिसोशिएट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को जिससे कि वो होल्ड रहता है उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे वो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाता है और आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए वाटर में, क्योंकि वाटर में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जबकि एल्कलाइज में ज़्यादातर सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कहते हैं। Now here is your fourth question. Name the solute and solvent solution in the statement. Statement क्या है? Sodium chloride dissolve in water to give sodium chloride solution. Define each of the following terms. यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड है। बेटा यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कॉमन सॉल्ट का वाटर है। आपने एक ग्लास में वाटर लिया और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया, तो जो सॉल्ट है आपने स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया है, वाटर मोर क्वांटिटी में, और सॉल्ट जो होगा वो आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तो वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जिसमें कोई भी चीज़ डिज़ोल्व होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो जिसमें डिज़ोल्व हो रही होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो मिक्सचर तैयार होता है दोनों का उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? ए सब्सटेंस विच डिज़ोल्व और डिसअपीयर इन सॉल्वेंट लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। मोस्टली सॉल्वेंट जो होते हैं वो मोस्टली सॉल्यूट जो होते हैं वो लेस क्वांटिटी में होते हैं और सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी में होते हैं। मोस्ट सॉल्वेंट इज, बेटा यहाँ पे आपको सॉल्यूट करना है इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स लाइक वाटर विच आर अलाउड टू डिसॉल्व एनी सॉल्यूट। ये सब्सटेंसेस हमेशा मोर क्वांटिटी में होते हैं, और जो इससे प्रिपेयर हुआ है सोडियम क्लोराइड इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिक्स होकर बनता है। तो एक सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप नोट कर लीजिएगा इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ एक्सप्लेन हाउ ईच द फॉलोइंग फैक्टर्स affect the formation of a solution. So here are three main factors which affect formation of a solution. Number 1, proportion of a solute and the solvent, कि जो solute और solvent है हम वो किस proportion में ले रहे हैं. Number 2, particle size of the solute. पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट मीन्स जो सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में उसका साइज क्या है. अगर कोई पाउडर फॉर्म में होगा तो वो बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो आसानी से डिजॉल्व नहीं होती है. नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट का टेम्परेचर हाई हुआ तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि सॉल्यूट आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी. तो देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स. वन इज proportion of solute and solvent, second one is particle size of solute, and third one is the temperature of the solvent. Here is also explanation for it. You can learn these points. Next, sixth question is define the term solubility of a solute in water. Solubility क्या होती है बेटा? कोई भी सॉल्यूट जितना किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degrees Celsius and stirred, it is seen that the total solute dissolves at the temperature giving an unsaturated solution. Is 10 gram the solubility of solute in water? Give your reason. This is also a numerical part as well as definition part. So we will discuss this question here. Here is beta solubility is the maximum amount of solute in grams that will saturated 100 gram of solute at 0 degrees Celsius. Saturated solution means the solution in which solute stop to dissolve. Maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a specific temperature. No, 110 gram is not solubility as the solution is unsaturated and not saturated solution. This means more of the solute can be added to take it saturated solution. बेटा it is very simple कि अगर आपको मैंने बोला कि आपको 100 ग्राम वाटर लेना है, उसमें आपको 10 ग्राम शुगर ऐड करना है. जो आपके घर में शुगर होती है केन शुगर, क्या आप देखते हो उस 10 ग्राम को ऐड करने के बाद फिर से आपने 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम ऐड करोगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी. यानी कि 10 ग्राम सोल्यूशन शुगर आप सॉल्यूट की फॉर्म में अगर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो उससे आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7th. Give a reason why alcohol and water form a miscible mixture while oil and water do not. फर्स्ट रीज़न का आंसर देखेंगे आप. Alcohol and water form miscible mixture as alcohol is soluble in water. Oil does not dissolve in water. That is why it is formed immiscible mixture. मिसिबल मिक्सचर मीन्स होते हैं जो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो एक यूनिफॉर्म मिक्स सॉल्यूशन का फॉर्म करते हैं, और इमिसिबल होते हैं जो पूरी तरह डिफरेंट होते हैं एक दूसरे. आप इजीली अगर आपने पानी में वाटर में आपने ऑयल ऐड किया है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ये ऑयल है और ये वाटर है. सेकेंड रीज़न है बेटा बॉइल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट. तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बॉइल्ड वाटर लूजेस द गैसेस एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स टेस्ट फ्लैट. बिकॉज अगर आप वाटर को मैक्सिमम मोर एंड मोर बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो एसेंशियल डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, गैसेस होती हैं जो कि उसको वाटर को टेस्ट प्रोवाइड करती है, वो फिनिश हो जाती हैं. थर्ड इज ऑन ओपनिंग ऑफ ए बोटल ऑफ सोडा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. जो आप कोई भी सोडा की बोतल ओपन करते हो तो एकदम से गैसेस रिलीज होती है. वो गैस क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे वाटर में सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि वो हाई प्रेशर पर वाटर में सॉल्युबल होती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है. लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं वो गैस एस्केप आउट हो जाती है बाय अ फिज साउंड, क्योंकि बहुत तेज़ी से रिलीज होती है.
तो यहाँ पे रीजन वही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, मोर द प्रेशर मोर द सॉल्युबिलिटी। और जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, बोतल का कैप ओपन करते हैं, तो वह प्रेशर रिलीज होता है, जिससे वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से रिलीज होती है और वो फिज साउंड के साथ रिलीज होती है। Dear student, for other questions, watch next part. Okay.